तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो आज हम इसका क्वेश्चन 1 करते हैं। प्रूव डैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल है। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? तो गाइस जो मैं करवा रहा हूँ ना, सबसे ईजी यही तरीका है, ठीक है? तो अच्छे से समझना इसे, क्योंकि इसमें लिखने का पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छे से समझना, मैं सब समझाता हुआ चलूँगा। तो हम अंडर रूट 5 को ना इरेशनल, देखो अंडर रूट 5 एज इरेशनल, ये ना एक मैं वो होता है कॉन्ट्रेरी। इसे हम कॉन्ट्रेरी से सॉल्व करते हैं, ठीक है? हम पहले ना एज्यूम कर लेंगे कि ना अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। देखो, लेट अंडर रूट 5 एज रैशनल। हमने मान लिया है कि अंडर रूट 5 ना रैशनल है। रैशनल क्या होता है पता ना आपको? पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था, बेसिक्स में बताया था कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क होता है। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो देन अंडर रूट 5 एज रैशनल, हमने मान लिया अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इक्वल्स टू ए बाय बी, यानी ए बाय बी लिख लो आप या फिर पी बाय क्यू लिख लो, एक ही बात है। इस फॉर्म में होता है, ठीक है? और जिसने हम बेसिक नहीं देखा वो बेसिक देखना, तब आप ये समझ जाओगे। अब ये ए और जो बी होते हैं ना, ये कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जैसे कि 11 हो गया, 11 को हमने 11 से डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है? जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, कॉमन फैक्टर। जैसे कि 7 हो गया, अब 7 को 7 से हमने डिवाइड किया, 1 आया। ऐसे 13 हो गया, 13 को 13 से डिवाइड किया, 1 आया। तो ए और बी कोप्राइम होते दोनों, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए? मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा था वीडियो में। ए और बी 1 एज अ कोप्राइम फैक्टर, ये सब कोप्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है? ये आप एग्जांपल देखिए, 11 वाला, 7 वाला और 13 वाला। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ए इक्वल्स टू बी अंडर रूट 5। देखो, ये ए है इधर, ठीक है? ये बी है, ये अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 हम इधर ले गए और कुछ नहीं किया हमने, बस अंडर रूट 5 इधर ले गए और ए इधर लिया है, ठीक है? तो हमने ऐसे लिख दिया ए इक्वल्स टू बी अंडर रूट 5, ये हमारा पहला हो गया। अब ना कभी भी ऊपर अंडर रूट नहीं रखते हैं, ठीक है? तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर फिर इक्वल्स टू में बी, ब्रैकेट में अंडर रूट 5 लिखा हमने और उसका स्क्वायर कर दिया। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वैसे आप लोगों को पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 करते हैं ना, तो 5 हो जाता है हमारा, ठीक है? ऐसे हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा हमारा। अगर हम 2 बार सेम अंडर रूट इंटू कर देते हैं ना, तो हमारा अंदर को जो वो होता है डिजिट, वो आ जाता है बाहर। जैसे कि ये देखो, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 5, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू, अब हम इसे ना अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं हम अंडर रूट को। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है? अब हम इसे लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। अब स्क्वायरिंग करने के बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी अंडर रूट 5 स्क्वायर। अब हमने कर लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 5 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट इंटू हुआ तो 5 आ गया। अब देखो, ए स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर, ठीक है? अब एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, ये क्या कह रही है? इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एम देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एम। ये कह रही है, देखो ये कह रही है अगर पी स्क्वायर है, अगर वो एम से डिवाइड हो रहा है तो पी भी एम से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लो 7 का स्क्वायर, ठीक है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और ये 7, ठीक है?
ये हमने पी स्क्वायर मान लिया और ये हमने एम मान लिया। अगर 7 का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है 7 भी 7 से डिवाइड होगा। ये 1.3 थ्योरम कहती है हमें, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एम देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एम। ठीक है, ये थ्योरम समझ रहे हो आप? ऐसे ही देखो, इसमें ए स्क्वायर इसके देखो इक्वल्स टू में 5 नीचे आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो इस थ्योरम के मुताबिक ए भी तो 5 से, एक मिनट मैं आपको आगे समझा दूँ। देखो ये थ्योरम समझ गए आप? इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एम देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एम। ठीक है, अगर पी स्क्वायर एम से डिविजिबल होता है तो पी भी एम से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये 5 हो गया। अब 25 5 से कट सकता है और 5 भी 5 से जा सकता है। एक डिजिट का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो सकता है। आई होप आप समझ गए हो। अब देखो इधर हमने क्या किया है, ए स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यह कहाँ से आया? ये हमने कुछ नहीं किया है, यह मैंने आपको बताया। ये 5 नीचे आ गया, बस ए स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्टेप है ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने। ये 5 नीचे आ गया है। ठीक है, अब इधर हम देख सकते हैं जो ए स्क्वायर है ना वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो जो 1.3 थ्योरम थी ना उसके मुताबिक देखो, अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो ए भी तो 5 से डिवाइड होगा, है ना? अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब लिखेंगे हम ए इक्वल्स टू 5c। सी ना हम लिख लेते हैं ऐसे क्योंकि सी हम मान लेते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि 15 ये हमने ए की वैल्यू अपनी तरफ से मान ली। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, अलग से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए की वैल्यू हमने 15 मान ली, ठीक है, और इक्वल्स टू 5। अब सी लिखा हमने इधर और हमने इन दोनों को इक्वल रखा हुआ है ना? तो 15 इक्वल्स टू 5। अगर ये 15 होता, अगर ए की वैल्यू हमें पता चल जाती है वो 15 होता तो हम इधर से अपने आप से 3 लिखते, क्योंकि ये इक्वल है तो हम पता चल जाएगा 15 5 3 जा 15 होता है, तो 15 इक्वल टू 15। ऐसे 20 है इक्वल्स टू 5 और सी। अब हमें पता चल गया ए की वैल्यू 20 है तो हम इधर अपने आप से 4 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 5 इंटू 4 20 होता है। ठीक है ना? तो ऐसे हम 5c लिखते हैं। ठीक है, ये एक मतलब सी इसलिए लिखते हैं यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो अब इधर लिखा है a इक्वल्स टू 5c। अब हमने पीछे निकाला है कि a जो है इक्वल है वो b अंडर रूट 5 के। ये देखो किधर है, ये देखो ये निकाला हमने, a इक्वल b अंडर रूट 5 है ना? जो a है वो b अंडर रूट 5 के इक्वल है। तो अब हम a की जगह b अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, a की जगह हम b अंडर रूट 5 लिख सकते हैं क्योंकि वो तो a के इक्वल है, इक्वल्स टू 5c। अब मैंने आपको बताया है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम कभी ऊपर अंडर रूट नहीं रखते, है ना? तो हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, b अंडर रूट 5 का स्क्वायर और इक्वल्स टू 5c इसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट से अंडर इंटू है तो 5 इंटू 5 25 और c स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो 5 यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो b स्क्वायर इससे डिवाइड हो रहा है ना?
ये डिवाइड हुआ, तो जब बी स्क्वायर इससे डिवाइड हो रहा है तो बी भी इससे डिवाइड होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है अगर बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो बी भी डिवाइड होगा, है ना। 1.3 जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है। तो अब इधर हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। तो बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमारी थर्ड आ गई, ठीक है। अब गाइस हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ये होते हैं ना, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है ना। हमने पढ़ा था, हमने रैशनल मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, हमने पढ़ा था। पर इनका कॉमन फैक्टर तो 1 आ ही नहीं रहा, इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो ये तो इधर भी 5 से डिवाइड हो रही है, ये फिर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। जैसे ही हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमने एक बार डिवाइड किया किसी नंबर को, 17 को, 17, ये सारे को प्राइम नंबर होते हैं ना, तो 1 आ गया। पर ये देखो ये तो 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो हमें तो पता चल गया ये तो रैशनल है ही नहीं हमारा, है ना। और इधर भी ये बी स्क्वायर 2 बार डिवाइड हो रहा 5 से, हमें यही पता चल गया ये भी हमारा रैशनल नहीं है। तो ये जो हमने किया है ये गलत किया है, मतलब क्वेश्चन करना तो ऐसे ही है, पर हमें पता चल गया कि ये तो 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो को प्राइम हो ही नहीं सकता। तो अब हम लिखेंगे सो फ्रॉम 2 and 3 a and b are not co-prime number, so √5 is irrational। यही तो प्रूफ करना था हमें कि √5 इरेशनल है, और ये हमने कर दिया क्योंकि हमें पता चल गया, है ना। अब हम इसका क्वेश्चन 2 करेंगे, और गाइस जिसे समझ नहीं आया ना वो एक बार वीडियो दोबारा शुरू करें और दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये। वैसे ऐसा आगे और भी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हैं, अभी समझ नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको अच्छी तरह, ठीक है। इसमें क्या है ना, लिखने का पार्ट ज़्यादा है, इसमें लिखने का पार्ट ज़्यादा है, तो इसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। और जब मैं 10th में था ना, मेरा ये क्वेश्चन आया था, और मैं पूरा करके आया था, तो मैं बोलूँगा कि आप भी ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2, प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। अब गाइज इसमें 3 + 2 √5 ले रखा है ना, तो इसका एक छोटा तरीका होता है। अगर सिर्फ √5 दे रखा हो, जैसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था, तो उसका तो वही लॉन्ग प्रोसीजर होता है, ठीक है। पर इसका ना, इसका एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम वही सेम लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है, ठीक है। लेट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। अब हम रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो a/b की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी p/q, जो भी है एक ही बात है, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, 2 √5 इधर रखा इक्वल्स टू a/b, 3 इधर भेज दिया हमने, ये माइनस का 3 हो गया इधर आके, है ना। अब 2 √5 इधर रखा और हमने इधर एलसीएम ले लिया, तो इधर हो जाएगा a - 3b। एलसीएम लेना तो आता है ना आपको गाइस, ठीक है। a - 3b/b। अब देखो गाइस, ये √5 इसके इक्वल है a - 3b/2b, और ये तो आप देख सकते हैं ये तो p/q की फॉर्म में आ गया, ये तो p/q की फॉर्म में आ गया, क्योंकि नीचे भी डिजिट है और ऊपर भी डिजिट है। तो और हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि √5 तो इरेशनल है ना, और ये तो इधर रैशनल प्रूफ हो गया, और हमें पता है कि √5 तो इरेशनल है। तो इधर हम लिखेंगे हेयर वी कैन सी a - 3b/2b इज रैशनल, सो फिर कॉमा बट √5 इज इरेशनल, क्योंकि हमें तो पता है √5 तो इरेशनल है हमारा, है ना। तो हम अब लिखेंगे सो
3+2√5 इज इरेशनल प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 2 गाइज यही है, ये शॉर्टकट है। मतलब ये जो ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे कि आगे इसमें कुछ है 3+2√5, तो ये क्वेश्चन छोटे होते हैं, पर जब वो आएंगे √5 प्रूव करना है इरेशनल, अंडर रूट ऐसे 7 प्रूव कर रहा है इरेशनल, तो उसमें वो लॉन्ग प्रोसीजर होता है। पर इसमें ये छोटे में ही काम हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, वरना भी ये मैं आगे कराता हूँ और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको तब समझ आ जाएंगे। तो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन 3। आपको क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट है। ठीक है, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब हमें 1/2 को वही है इरेशनल प्रूव करना है। ये बिल्कुल 1 की तरह, जो हमने क्वेश्चन 1 किया था उसी की तरह है बिल्कुल। देखो, जिनको समझ आ गया ना वो खुद से ट्राई करना, और जिनको नहीं आया वो वीडियो कंटिन्यू करना, या फिर वो वाली वीडियो देख के फिर ये ट्राई करना। पर जिनको फिर भी एक बार डाउट है कुछ, तो भी देख लो, मैं ये वाला करा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे 1/2 को रैशनल, है ना। अब 1/2 को हम रैशनल कर लेंगे, 1/2 इक्वल्स टू a/v। ठीक है, अब a/b क्या कंडीशन रखी थी, ये को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 होना चाहिए। अब इधर क्या किया, b इधर चला गया, b इक्वल्स टू a, और √2 इधर चला गया, a√2। अब मैंने बताया √2 ऊपर नहीं रखना। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो b² इक्वल्स टू a², और ये हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि √2 और इंटू √2 करेंगे तो वो हमारा 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, b², ये 2 नीचे चला गया इक्वल्स टू a²। तो देखो सिंपल है गाइस, हेयर b² इज डिविजिबल बाय 2। इधर देखो हम देख रहे हैं कि b² 2 से डिवाइड हो रहा है, सो b इज डिवाइड बाय 2 ऑल्सो। जो b है वो भी 2 से डिवाइड होएगा, थ्योरम पढ़ी है हमने 1.3, है ना। तो अब ये देखो, अब हमने क्या किया, b इक्वल्स टू 2c। ठीक है, b इक्वल्स टू 2c, और ये देखो b मैंने बताया था ये हम एक कांस्टेंट नंबर रख लेते हैं, कुछ भी आ सकता है इधर। जैसे b की वैल्यू हमें बाद में पता चली कि क्या है, b की वैल्यू 14 है, तो हमने इक्वल रखा है इधर b इक्वल्स टू 2c, तो हम इधर c की वैल्यू 7 दे देंगे, 14 इक्वल्स टू, ये भी 14 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो b इक्वल है 2c के। ठीक है, अब b की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं a√2, है ना। ये देखो इधर से हम अब ये लिखेंगे a√2 इक्वल्स टू 2c। और मैंने आपको बताया है कभी भी ऊपर √ नहीं लिखते। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, a² √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। अब a² ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 4c²। इधर से ये भी कट जाएगा, है ना। ये बचेगा हमारा a² इक्वल्स टू 2c²। a² इक्वल्स टू 2c²। तो इधर हम लिखेंगे हेयर a² इज डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है 1.3 इधर यूज हो रही है। देखो a² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होएगा। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ये इक्वेशन 2,
है ना। अब इधर लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन a and b are divide by 2, so they contradicts that fact that a comma b are co-prime। ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे सो अंडर रूट 1/2 इज इरेशनल, क्योंकि ये देखो ये तो 2 से ए स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है और फिर ए भी हो रहा है, और हमने तो देखा था कि एक बार ही अगर वो कोप्राइम को करे तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है, पर ये तो 2 बार 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये तो हमने देख लिया, जो ये हमने करा वो तो गलत आया। तो अब हमें पता चल गया कि ये तो 2 बार हो रहा है, इधर भी ये 2 बार हो रहा था, है ना, इधर भी 2 बार हो रहा था, और अब हमने ये करा इधर भी ये 2 बार हो रहा है। तो हमें पता चल गया ये जो है ये तो गलत है। तो अब लिखेंगे सो 1/2 वो 1/√2 इज इरेशनल। ये हमने कर दिया है प्रूफ, हमें पता चल गया 1/2 इरेशनल है। समझ गए। अब ये जो क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है ना, वो बिल्कुल ही क्वेश्चन 2 की तरह, हाँ बिल्कुल ही क्वेश्चन 2 की तरह इसका पार्ट 2। ठीक है। अब देखिए 7/5 लेट 7/5 एज रैशनल। अब हमने इसे 7/5 को a/b की फॉर्म में लिख दिया, मतलब इक्वल्स टू a/b मान लिया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे रैशनल माना है, रैशनल नंबर हमारा a/b की फॉर्म में होता है। अब 7 इधर नीचे चला गया डिवाइड में, √5 इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 7b, और इधर हमने देख लिया ये तो अपना a/b की फॉर्म में हो गया। तो अब हम लिखेंगे हेयर वी कैन सी a डिवाइड 7b इज रैशनल, क्योंकि ये उसकी फॉर्म में हो गया हमारा a/b की। सो √5 इज ऑल्सो रैशनल, ये हमने मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल है। बट कोमा √5 इज इरेशनल, वी नो, हमें पता है √5 इरेशनल है। सो 7/5 इज इरेशनल, और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि 7/5 भी इरेशनल है। देखो गाइस, जिसमें नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, √5 √5 के बाद √3 जैसे कि हो गया, √7 हो गया, ये क्वेश्चन ना जो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन है उसके लिए तो लॉन्ग प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। पर जिसके आगे ऐसे आ जाएगा जैसे 7/5 आ गया इसमें, या प्लस में कुछ आ गया ऐसे आगे और कोई डिजिट आ गया, तो वो ऐसे छोटे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पर अगर सिंपल ऐसे आते हैं तो फिर आपको वो लॉन्ग वाला ही फॉलो करना पड़ेगा। पर अगर ऐसे वाले आते हैं तो वो ऐसे छोटे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसका कितना सा सोल्यूशन आया, बस इतना सा आया और ये सॉल्व हो गया, है ना। और उसका इतना बड़ा था, पर आपको तैयार दोनों करने, वो भी अच्छे से। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। एक मिनट, शायद इसके 2 ही पार्ट थे ना। नहीं देखो, ये जो 6 प्लस √2, ये भी सेम वैसा ही है, बिल्कुल सेम वैसा है। देखो बिल्कुल सेम ऐसा है, बस इसमें आगे 2 लिख रखा है, क्वेश्चन 2 की तरह है, बिल्कुल सेम। उसमें करना क्या है, उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। इसको हमें रैशनल मान लेना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि वो a/b की फॉर्म में उसे लेट कर लेंगे, सेम वैसे ही है, सेम वैसा। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करिए, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। और अगर आपसे नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा दूंगा। वैसे मुझे लगता है आपसे हो जाएगा, और अगर आपसे नहीं हुआ एक बार फिर आप पीछे वाली वीडियो देखिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी आपसे हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। अब हमने एक्सरसाइज 1.3
3 ख़त्म कर ली, अब हम 1.4 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और गाइस एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और सब समझ आ रहा है अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे वीडियो मैं डालता रहूँ वैसे वैसे आपको अपडेट्स मिलते रहे और वैसे वैसे आप अपना कोर्स कवर करते रहे। और मेरा चैनल आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका मतलब वीडियोस बनाऊँ और आपका कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। एंड थैंक यू।